let us start with the new chapter, that is materials, metals and non-metals, and we have done the introductory part of it. Now we will start with the physical properties of metals and not non-metals. In a previous video I have told about you that normally all the elements are categorized into three categories, that is metals, non-metals and metalloids. Here we will discuss the physical properties of metals and non-metals. First of all, we will continue with the first property, that is their state, physical state, in which state they are. So metals are normally in a solid state, and non-metals may be liquid or solid or gas. So in all the three states they are found. Metals के एग्जाम्पल हो जाते हैं सॉलिड स्टेट में गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर and about non-metals, their examples are iodine, chlorine, sulfur, carbon, oxygen. They are the examples of non-metals. Among the gaseous state, the gases like hydrogen, oxygen, these non-metals are in gaseous state. Bromine is in liquid state. Similarly, carbon, sulfur, iodine, they are in solid state. So all the three states are prevalent in non-metals. Then comes the hard, soft or brittle. Now in this category, the metals either hard or soft or brittle. Hard का मतलब होता है कि they have such things that we cannot compress them. Compressibility is not there, so we call it hard. Or soft are such in which the little bit compressibility is there. तो metals are generally hard. मेटल्स जितनी भी होती हैं बहुत हार्ड आती हैं. आपने आयरन देखा होगा, इट इज़ हार्ड. आपने कॉपर देखा होगा, इट इज़ हार्ड. एल्यूमिनियम के आप यूटेंसिल्स देखते हैं, दीज आर द मेटल्स, दे आर वेरी हार्ड. एंड बट still few metals are there that they are very soft and we can cut them by knives. So such metals are sodium and potassium. They are very soft like wax and we can cut it. Then we come to the non-metals. Most of the metals, non-metals, are in liquid state or solid state, तो depends the hardness and softness. But if they are in solid state तो they are brittle. Brittle का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको हैमर करेंगे तो उसके छोटे छोटे पीसेस में वो बिल्कुल टूट जाएगा. इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप चॉक को हैमर करके देखिए तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा. इस तरह के होते हैं नॉन मेटल्स. उनको हम सॉलिड अगर स्टेट में हैं तो दे आर ब्रिटल, दे आर नॉट वेरी हार्ड. अब इवन सल्फ़र, उसको भी हम पाउडर्ड कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ ब्रिटल. बट वन ऑफ द नॉन मेटल इज़ देयर विच इज़ वेरी हार्ड. तो इसलिए एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, दैट इज़ डायमंड. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटेलिक मटीरियल नोन. अब तक जितने नॉन मेटल्स जानी जाती हैं उनमें से सबसे हार्डेस्ट जो है वो है डायमंड. उसके बाद आता है लस्टर एंड शाइन. आप ज्वेलरी पहनती हैं लड़कियां, तो आपने देखा होगा उनका एक पर्टिकुलर लस्टर होता है, एक शाइन होती है. क्योंकि मेटल में ये होता है इसलिए हमको दिखता है. बट कभी कभी जब वो एयर में एक्सपोज रहते हैं तो कुछ चीज़ों से, केमिकल रिएक्शंस के कारण उनका लस्टर कम हो जाता है और इसीलिए हम मेटल से ही ज्वेलरी बनाते हैं. बेस्ट नोन मेटल इज़ गोल्ड, सिल्वर, जिनसे ऑर्नामेंट्स बनते हैं. और even the ornaments are made by other metals also. So because they are having the luster, that is why it is there. अब आता है नॉन मेटल्स की बात. लाइक ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर अ लिटिल लस्ट्रस एंड स्लिमी टू टच. ग्रेफाइट और आयोडीन जो है वो थोड़े से लस्ट्रस हैं और स्लिमी भी होते हैं टच में. तो नॉन मेटल्स कैसी होती हैं कि कुछ तो होती हैं लस्ट्रस बट स्लिमी होती हैं टच में. और मेटल सारी ब्रिलियंट शाइन वाली होती हैं, उनमें लस्टर होता है. अब हम देखते हैं सल्फ़र, कार्बन एंड फास्फोरस हैव नो लस्टर. इनमें कोई लस्टर नहीं होता. दे आर डल इन अपीयरेंस, वो अपीयरेंस में डल होती हैं. इसके बाद आता है डेंसिटी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मेटल्स. अब डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सी मेटल फ्लोट करेगी और कौन सी मेटल सिंक करेगी. मोस्टली मेटल्स आर डेंस, ज़्यादातर डेंस होती हैं, हैवी होती हैं, इसलिए वो सिंक कर जाती हैं. बट कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं कि वो जो है लाइटर होती हैं
एंड देन दे फ्लोट ऑन द वाटर। अब डेंसिटी की बात आती है तो नॉन मेटल्स इज़ वेरिएबल, इनमें अलग अलग होती है, कुछ हैवी भी होते हैं, कुछ लाइट भी होती हैं। तो दिस इज़ अबाउट द नॉन मेटल्स। उसके बाद हम बात करते हैं मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट को हैमर करके उसकी शीट्स बना सकते हैं। तो कुछ मेटल्स होती हैं जो मेलिएबल होती हैं, उनमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मेलिबिलिटी की। अब जैसे हॉट आयरन है, उसको भी आप हैमर करके उसकी पतली पतली शीट्स बनाते हैं। आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखी है जो आपके मम्मी टिफ़िन में लगाती है देती हैं, तो वो भी कैसे बनती है? दैट इज़ ऑल्सो बाई मेकिंग द ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी दैट शीट्स आर मेड। अब गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स आर शेप्ड एंड यूज फॉर रूफिंग अ शेड। ज़्यादातर गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट को यूज़ करते हैं एंड टू मेक डिफरेंट आइटम्स सच एज कूलर्स एंड टिन बॉक्सेस। आप लोग कूलर्स की जो शीट्स देखते हैं वो सब कैसे बनती हैं? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। अब चूंकि ये ब्रिटल होती हैं तो इनकी शीट्स नहीं बन सकती, ये तो टूट जाएंगी छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इसलिए नॉन मेटल्स जो हैं दे डोंट हैव द मेलिबिलिटी, इनकी शीट्स नहीं बनती बल्कि ये पाउडर्ड हो जाते हैं अगर इनको हैमर किया जाता है। उसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ डक्टिलिटी। अब मेटल्स जो होती हैं उनको हम थिन वायर्स ड्रॉ कर सकते हैं उनके, इसलिए दे आर डक्टाइल। इसलिए हम कहते हैं कि दे आर डक्टाइल। मेटल्स के पतले पतले थिन वायर्स भी बनाए जा सकते हैं। और गोल्ड और सिल्वर तो ऐसी मेटल्स हैं कि जिनके हम बहुत पतले पतले थिन वायर्स बना सकते हैं और जिसको कि हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। जिंक इज़ नॉट ड्रॉन इनटू वायर, जबकि जिंक नहीं ड्रॉ करी जा सकती वायर में। सो दिस इज़ अबाउट द डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होती है ये एक बार अच्छे से और समझ लीजिए। डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिससे कि वायर बनाया जा सके, ऐसी प्रॉपर्टी है। तो दैट इज़ प्रेजेंट इन मेटल्स, दैट इज़ एब्सेंट इन नॉन मेटल्स। देन कम्स द मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट की जहाँ तक बात आती है, एक्सेप्ट फॉर सोडियम, पोटेशियम, मर्करी, गैलियम, मेटल्स इन जनरल हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होती हैं और मर्करी जैसे लिक्विड होती है, तो इन सब को छोड़कर बाकी ज़्यादातर मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। इसलिए कहा जाता है कि मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन रेजिस्ट द हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब आता है नॉन मेटल्स की बात। नॉन मेटल्स लाइक सल्फर हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। इन जनरल नॉन मेटल्स डू नॉट मेल्ट एंड मे कैच फायर ऑन बीइंग हीट। ज़्यादातर क्या होता है कि नॉन मेटल्स मेल्ट नहीं होती गर्म करने पे, वो जल्दी से आग पकड़ लेती हैं। तो इस तरह से होती हैं नॉन मेटल्स। सो दिस इज़ अबाउट द नॉन मेटल्स, मेटल्स, मेल्टिंग पॉइंट। अब नाउ वी कैन हैव द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है दे डू नॉट स्नैप अंडर स्ट्रेस। अगर उनको प्रेस किया जाए तो वो जल्दी से टूटती फूटती नहीं, उनमें काफ़ी स्ट्रेंथ होती है। मेटलिक वायर्स और वायर्स मेड इनटू रोप्स आर यूज फॉर सपोर्टिंग हैवी वेट्स। आप लोग ने ब्रिजेस देखे होंगे जिसमें बड़े बड़े मोटे मोटे मेटलिक वायर्स को स्पिन करके रोप बनाकर उनसे उसको सपोर्ट दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनमें एक काफ़ी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, खींचने की पावर होती है जिससे कि वो टूटती नहीं है जल्दी। आपने देखे होंगे सस्पेंशन ब्रिजेज और रोपवे अक्रॉस रिवर बीइंग सपोर्टेड बाय थिक एंड स्ट्रॉन्ग मेटल रोप्स ऑफ स्टील एलॉय वायर्स। तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये स्ट्रेंथ मेटल्स में होती है, और जबकि नॉन मेटल्स में तो बहुत ही लो होती है। इवन अ पीस ऑफ ग्रेफाइट स्नैप्स व्हेन प्रेस। जब उसको ग्रेफाइट का भी एक पीस ले लेंगे तो वही जो है टूट जाएगा अगर ज़रा सा भी उसको खींचते हैं। एंड द नॉन मेटल्स डू नॉट होल्ड एनी हैवी वेट्स, वो ज़्यादा वेट भी नहीं ले सकती हैं। अब एक नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ सोनोरस। सोनोरस से मतलब ये है कि व्हेन वी स्टक द मेटल्स तो दैट गिव्स अ बैंगिंग साउंड, एंड नॉन मेटल्स को जब हम स्टक करते हैं तो दे आर नॉट गिविंग सच बैंगिंग साउंड और रिंगिंग साउंड। सो दिस इज़ हाउ वी आर सेइंग द मेटल्स आर सोनोरस। आपके स्कूल में जो घंटा बजता है आप देखते होंगे जब उसको हैमर किया जाता है तो एक बड़ी लाउड सी बैंगिंग साउंड होती है। आपके हाथ से कोई यूटेंसिल्स छूट जाते हैं तो वो फ्लोर पे गिरते हैं तो एक बैंगिंग साउंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये की सारी चीज़ें मेटल की बनी होती हैं। और उसके अपोजिट अगर आप
कोई आपसे लकड़ी की चीज़ छूट जाती है या आपसे कोई सल्फ़र का आइटम हो या चौक हो, अगर वो ज़मीन पे गिरती है तो उस तरह की साउंड होती है क्या? नहीं होती. सो दैट इज़ वाई कि द नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. देन आता है एक और पॉइंट, दैट इज़ कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. चूँकि ये नॉन metals are good conductor of heat and electricity, so we are using it for making the utensils. जहाँ पर भी कोई चीज़ गर्म होने वाली बात होती है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं. और कुकवेयर जितने होते हैं वो मेटल्स के मिलते हैं. मेटल्स इजीली ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम फ्लेम टू द फूड. मेटल्स जल्दी से हीट को ट्रांसफ़र करती हैं फ्लेम से फूड को. पेन्स मेड फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम. पेन्स जो कॉपर और एल्यूमिनियम के बने होते हैं और देयर अलॉयज आर जनरली यूज एज कुकिंग यूटेंसिल्स. उन सबको हम कुकिंग यूटेंसिल्स की तरह यूज़ करते हैं. कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन एल्यूमिनियम. कॉपर एक अच्छा कंडक्टर होता है हीट का एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में. नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब नॉन मेटल्स जो हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर नहीं हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट को छोड़कर मोस्ट नॉन मेटल्स आर यूज एज इंसुलेटर. इसीलिए ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो हैं वो इंसुलेटर की तरह यूज़ करी जाती हैं. अब ग्रेफाइट बीइंग अ गुड, एक एक्सेप्शन है. ग्रेफाइट ये नॉन मेटल होते हुए भी ये ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और इसको इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज़ किया जाता है और इसकी ही हम क्रूसिबल्स भी बनाते हैं लेबोरेटरी में. तो इसलिए ये एक एक्सेप्शन है कि बीइंग नॉन मेटल इट इज़ गुड conductor of heat and electricity. Otherwise all the non-metals are used as insulators. So this is all about today's class. Now we will meet you in the next class.